Good morning, students. Myself Pooja from Divine Kids School, Balotra. Class 6th, Science. So, students, previous video में हमने पेज नंबर 61 का फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो स्टेमेंस और जो क्रिस्टल्स हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं किसके, फ्लावर के. ओके, नाउ नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पैराग्राफ से. लुक एट फिगर 7.23. केयरफुली इट शो different kind of stamens present in a different flower. Can you recognize the two parts of the stamens in your flower? कि जो आपका फ्लावर है उसके अंदर जो स्टेमेंस हैं उसके भी टू पार्ट्स हैं. हाउ मेनी स्टेमेंस आर देयर इन योर फ्लावर? कि आपका जो फ्लावर है उसके अंदर जो स्टेमेंस है वो कितने हो सकते हैं. ड्रॉ वन स्टेमेन एंड लेबल इट्स पार्ट. आपको क्या करना है, अपना एक स्टेमेन बनाना है और उसके पार्ट को लेबल करना है. जैसे आपको दे रखा है कि फिगर 7.22 के अंदर जो स्टेमेंस भी दे रखे हैं उनके कलर भी दे रखी है और क्रिस्टल्स की भी दे रखी है. और 7.23 के अंदर इसको लेबल भी किया हुआ है कि स्टेमेंस के जो नीचे का पार्ट है, मतलब ये जो पार्ट है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट. क्या बोलते हैं, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे फिलामेंट. और ये जो ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं हम एंथर. क्या बोलते हैं, एंथर. ओके, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द क्रिस्टल. और जो इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का उसको हम क्या बोलते हैं, जस्ट लाइक ये देखो इस फ्लावर के अंदर ये यहाँ पे जो है वो उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टल. तो ये जो ग्रीन कलर की है ये क्या है, क्रिस्टल है. और आपको 7.24 में भी दिख रहा है पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल. ओके, तो द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड द क्रिस्टल. इफ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली रिमूव द रिमेनिंग स्टेमेंस. अगर आपको ये ढंग से नहीं दिख रही है तो इसके ऊपर के जो स्टेमेंस हैं उनको रिमूव करेंगे तो हमें पिस्टल जो है वो कम्प्लीटली दिखाई देगी. आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द पिस्टल विद द हेल्प ऑफ फिगर 7.24. अगर हमें ये ढंग से नहीं दिख रही है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्टेमेंस को हटा के हम उसको क्लियरली देख सकते हैं. तो क्रिस्टल के जो ऊपर का और राउंड सर्कल में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा. और जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं स्टाइल. और जो राउंड शेप में ओव्यूल स्ट्रक्चर में जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ओवेरी. ओके, ड्रॉ अ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द पिस्टल इन योर फ्लावर. कि आपकी कैसी जो आपके पास में फ्लावर है जिसको आप क्लासीफाई कर रहे हो तो उसकी पिस्टल कैसी है, उसकी ओवरी कैसी है, तो इन सब को आपको ड्रॉ करना है. नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 11. लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. फिगर 7.24. इट इज द लोअर मोस्ट and a swollen part of the crystal. We will cut this part to study what is inside. Look at figure 7.25 A and B carefully to understand how to cut the ovary of a flower. कि आपको क्या करना है कि जैसे ये फिगर 7.25 दे रखा है आपको, वैसे ही आपको इसको ओवेरी को कट करना है. ओके, और प्रॉपरली इसको कट करके फिर आइडेंटिफाई करना है इसके पार्ट्स को. ओके, तो आपको डायग्राम ए और डायग्राम बी में क्या है, कटिंग ऑन ओवेरी. कि कटिंग के बाद में ए में क्या है, लॉन्गिट्यूडियल कट एंड अ ट्रांसवर्स कट. ओके, दोनों टाइप के कट लगाने हैं और उसको आइडेंटिफाई करना है. कट द ओवरी इन टू डिफरेंट वे एज शो इन फिगर 7.25 टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ड्राइंग. और आपको क्या करना है, उसको ड्राई होने से
बचाना है किसको, ओवेरी को। पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन ईच ऑफ 2 पीसेज ऑफ द ओवेरी, आपको क्या करना है, उसके ऊपर जो थोड़ी सी वाटर की ड्रॉप्स डाल देनी है, जिससे क्या होगा, वो ड्राई नहीं होगी, ओवेरी के जो पीसेज हमने कट किए हैं वो ड्राई नहीं होंगे। यू हैव कट, और फिर आपको उसको कट लगाना है, जो कट किया है पीसेस उसके ऊपर आपको वाटर की ड्रॉप्स डालनी है। ओके, और 7.26 के अंदर क्या है, इनर स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवेरी। ये लॉन्गिट्यूड, फर्स्ट ए जो है वो लॉन्गिट्यूड कट है और बी जो है वो ट्रांसफर कट है। ओके, now next, observe the inner part of the ovary using a lens. Do you see some small birds like structure inside the ovary? They are called ovules। कि आप लोग जैसे ही ओवेरी को कट करेंगे तो लेंस के थ्रू जब ओवेरी को देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा कि आपको छोटे छोटे उसके अंदर स्मॉल बेड लाइक आपको स्ट्रक्चर दिखेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। ओके, ड्रॉ एंड लेबल इनर पार्ट ऑफ द ओवेरी इन योर नोटबुक, और आपको उसको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ एज मैनी फ्लावर एज यू कैन बाय आस्किंग द गार्डनर or any other person. Remember not to pluck more flower than you need. Based on what you have filled in table 7.3, answer the following question। कि जो आपने टेबल 7.3 जो है वो कंप्लीट करी थी उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, आंसर्स देने हैं। डू ऑल फ्लावर हैव सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टल, कि जो सारे फ्लावर है उसके अंदर सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस और पिस्टल जो है वो होते हैं। आर देयर फ्लावर दैट डू नॉट हैव वन एंड मोर ऑफ दीज? आर देयर फ्लावर विच हैव पार्ट्स अदर देन दीज, कि सारे फ्लावर के अंदर इनके अलावा भी पार्ट्स होते हैं या एक से ज़्यादा भी होते हैं। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स? नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स, की आपने ऐसे भी फ्लावर देखे हैं जिसके पेटल्स और सेपल्स के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच द नंबर ऑफ स्टेमेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स, कि आपने ऐसे भी स्टेमेंस देखे हैं, फ्लावर देखे हैं जिसमें स्टेमेंस और जो पेटल्स की जो नंबर ऑफ अमाउंट है वो भी सिमिलर होती हैं। डू you agree that the structure of the flower is not always the same? कि अगर आप इस चीज़ को अग्री करते हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर होती है वो सबकी सेम नहीं होती है, सब डिफरेंट टाइप के होते हैं, सबकी क्वालिटी डिफरेंट होती हैं। द नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड पिस्टल many also be different in different flower. Some of these parts may even be absent at time. We have studied some features and functions of leaf, stamens and roots. We study and structure of different flower. We will learn about the function of the flower in higher classes. कि फ्लावर के जो और फंक्शंस भी है वो हम हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। We will also learn about fruit in higher classes, कि जो ओवेरी है वही आगे जा मतलब फ्लावर जब मैच्योर होता है तो ओवेरी मैच्योर होके फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन इसके बारे में ज़्यादा जो डिस्क्रिप्शन है वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जो लास्ट क्वेश्चन जो बचे थे मैंने आपको कल के होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 to 7 तक दिए थे। आज के होमवर्क में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 to 13 जो है वो आपको होमवर्क में करना है। ओके, और इनके आंसर्स की PDF जो है वो मैं वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू एंजॉइंग, हैव अ गुड डे।